उपयोग। इसमें हमने प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 और इस प्रश्नावली अंतिम प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया था। इस सवाल के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 चालू करने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, दी गई सारणी एस एम टी निशांकों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में बताइए जो एम है रेखाखंड एस टी का मध्य बिंदु है कि नहीं। बताएं जो एम है वो एस टी का मध्य बिंदु है कि नहीं, उसे साबित करना है। मतलब कि जो एस और टी है इनका मध्य बिंदु है कि नहीं, और यहाँ पे लिखना भी है हाँ या ना। ठीक है, और इसके उत्तर बताना किसके द्वारा। तो इस सवाल को करने के लिए हम मध्य बिंदु को इस्तेमाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 9 पहला पॉइंट में कह रहा है एस का मान देखा -3 और 0, टी का मान है 3 और 0 और एम का मान दे रखा है 0.0। हमको पता करना ये सही है कि नहीं। पता करने के लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला लेंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1/x2/2। ऐसे y का फॉर्मूला होता है y1/y2 डिवाइडेड बाई 2। हमें पता है ये x और y होता है, ये x और y ये 1 गिराते हैं, ये 2 x2 की x1 की वैल्यू -3 है, x2 की वैल्यू 3 है डिवाइडेड बाई 2। माइनस प्लस माइनस 3 में से 3 ये 0 डिवाइडेड बाई 2। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या डिवाइड करो तो क्या होगा 0। ऐसे y का पता करते हैं हम। y1 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई 2। 0 और 0 प्लस करो तो 0 आएगा डिवाइडेड बाई 2 और 0 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आता है 0। इसका आंसर सही है क्योंकि इसमें x का मान भी 0 है और y का मान भी क्या है 0 है। तो लिखोगे हाँ ये इसके मध्य बिंदु में है। और कैसे, मध्य बिंदु फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, हाँ अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंट नेक्स्ट में देखा एस टी एम। ठीक है, एस का मान देखा 2,3, एम का मान है 3,4 और टी का मान है 4,5। पता करना ये भी मध्य बिंदु में है कि नहीं। सेम फॉर्मूला मध्य बिंदु का x1/x2 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसी y का y1+y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 को पता है ये x और y ये 1 ये 2। x1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2। x का मान आ गया 4 और 2 6 डिवाइडेड बाई 2। 6 को 2 से डिवाइड करो तो कितना है 3। ऐसी y का y1 का मान है 3, y2 का मान है 5। 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करो कितना आएगा 4। क्या ये 3 और 4 के आ रहे हैं निशांक। हाँ, x का मान 3 आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है 4। तो हाँ ये भी मध्य बिंदु में है। तीसरा पॉइंट करते हैं हम अपना। तीसरे पॉइंट में कह रहा है एस एम टी। एस का मान है 0,0, एम का मान है 0,5 और टी का मान है 0,-10। मध्य बिंदु का फॉर्मूला मध्य बिंदु x का फॉर्मूला x1/x2 डिवाइडेड बाई 2, y का y1+y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 का मान ये x और y, ये भी x और y, ये 1 और ये 2। x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू भी 0 है डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0। ऐसे y का मान y1 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू है कितना -10 डिवाइडेड बाई 2। प्लस सोल्व करें प्लस माइनस 0 -10 डिवाइडेड बाई 2। 0 में से 10 घटाओ तो -10 ही बचेगा। 2 से डिवाइड करें -5। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि तो x का मान 0 सही है। ठीक है, लेकिन y का मान किसमें प्लस में, जबकि आंसर किसमें आ रहा है माइनस में। तो लिखोगे नहीं ये मध्य बिंदु नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे हम अपना। फोर्थ में एस एम टी। एस का मान है 8 -8,7, एम का मान 0 -2 और 6, -3 है। चलिए शुरू करते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला है एक्स का फॉर्मूला होता है x1+x2 डिवाइडेड बाई 2 और y का होता है y1+y2 डिवाइडेड बाई 2। ये x1 y1, ये x2 ये y2। x1 का मान कितना है -8, x2 का मान है 6 डिवाइड करेंगे 2 से। प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 गया 2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस कितना माइनस से सिंबल आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 से 2, तो एक्स का मान कितना रहा -1। ऐसे ही आ रहा है वाई का। y1 की वैल्यू कितनी है 7, y2 की वैल्यू कितनी है -3 डिवाइड करेंगे 2 से। पहले ब्रैकेट खोल के प्लस माइनस माइनस
माइनस का है फॉर्मूला, फिर ये 7 में 3 गया 4 डिवाइडेड 2 कितना है सिर्फ 2। तो क्या ये सही आ रहा है? नहीं, एक्स का माइनस एक यहाँ पे, जबकि आना क्या चाहिए 0, तो भी मध्य बिंदु में नहीं है। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता हुआ। ये चारों पॉइंट हमने कर लिया है। दो शुरुआत के दो हाँ है और लास्ट के दो क्या है? ना है। हम अपना क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? आपने जो संबंध ज्ञात किया है, जो भी हमने इसके ऊपर वाले इसके अंदर करा है, जो भी हमने, ठीक है, उसका उपयोग करना है और बी का निशान पता करना है। यदि m का मान -7,1 है, a का मान 3,-4 और b का मान x और y है और मध्य बिंदु दिया है, ठीक है, मध्य बिंदु दिया है, ठीक है। तो करते प्रश्न नंबर है 10। फिर इसका ग्राफ बनाते हैं, एक छोटा सा ग्राफ, नहीं, m का मान है -7 और 1 और a का मान है 3, -4 और b का मान दे रखा है x और y, ठीक है। तो पता है आपको ये x और y होता है, ये 1 1 होता है, लास्ट वाले क्या होता है x और y होते हैं 2 2 होता है। ये वैल्यू केवल ओनली x और y होगा, ठीक है। वही हम अपने मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु x का मान होगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y का होगा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की वैल्यू कितनी है? -7। x2 की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू है x, और सॉरी दोबारा से करते सॉल्व को। x का मान कितना है? x का मान है 3, x1 का मान है -7, x2 का मान है x डिवाइडेड बाई 2। जब इक्वल टू मतलब इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर दो कैसे मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 2 3 = 6, एक से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे सेम लिखेंगे। प्लस के साथ इधर क्या रहेगा? और सॉरी माइनस के साथ इधर क्या रहेगा? प्लस के साथ x। तो 6 और 7 कितना होते हैं? 13। तो x का मान कितना आ गया? 13। ऐसे से हम y का भी करेंगे। y का मान कितना है? -4, तो y का मान रखेंगे -4। और y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू 1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू है y डिवाइडेड बाई 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -8, और एक को इसके नीचे होता है तो एक को मल्टीप्लाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। प्लस का एक इधर क्या होगा? माइनस का एक इक्वल टू वाई, माइनस प्लस 8 और 1 9, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 9 वाई, ठीक है। तो बी का निर्देशांक, तो बी का निशान क्या निकला? एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकली है? एक्स की वैल्यू निकली है 13 और वाई की वैल्यू निकली है -9, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो रहा है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं और करते हैं। मान लीजिए रेखा ए बी त्रिविभाजन बिंदु पी क्यू है, ठीक है। ए बी को कौन त्रिविभाजित करता है? पी और क्यू, जहाँ पी ए के निकट है जबकि बी क्यू के निकट है। किसी रेखाखंड के मध्यबिंदु निशान ज्ञात करने के लिए आप ज्ञात करने का उपयोग करते हुए पी और क्यू के निशान कैसे ज्ञात करेंगे? और इस विधि का उपयोग कीजिए और जहाँ ए का मान 4,7 और बी का मान 6,-2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं। कह रहे ए बी एक रेखाखंड है जहाँ पी और क्यू ए बी को त्रिविभाजित करता है, 1 2 और 3 भागों में विभाजित करता है। जहाँ जो पी है ए के निकट है और क्यू क्या है? बी के निकट है। इस मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के इसे सोल्व करना है और इसके निशान पता करने को, इसके और इसके। जहाँ ए का मान दे रखा है 4,7 और बी का मान दे रखा है 6,-2। चलिए इसका निशान निकालने के लिए हम इसको मानते हैं ए और बी मान लेते हैं इसको, और इसको सी और डी। हमें पता है ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है? पी है। ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है? पी है। वही दूसरी ओर पी और बी का मध्य बिंदु क्या है? क्यू है। पी और बी का मध्य बिंदु क्या है? क्यू है। चलिए पहले हम ए और क्यू का करते हैं मध्य बिंदु पी निकालते हैं। ए का मान है 4,7, पी का मान हमने माना है ए और बी, और क्यू का मान है सी और डी। अब जैसे आप लोगों को पता है ये एक्स वाई होता है, x1 x2, x1 y1, ये x2 y2, और ये ओनली x और y। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x का मान निकाले, x1 और x2 को जोड़ के सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे। सेम इसी तरह y का मान y1 और y2 को जोड़ के क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। जहाँ x का मान कितना दे रखा है? a, x1 का मान 4, x2 का मान c
और डिवाइडेड बाई 2, इसके आगे सोल्व नहीं होगा तो कितना ही छोड़ेंगे। सेम ऐसे ही वाई का मान कितना दे रखा है, वाई का मान दे रखा है बी, वाई की जगह लिखेंगे हम बी, वाई वन का मान है 7 और वाई टू का मान है डी डिवाइडेड बाई 2। सेम इसको छोड़ देंगे इतना, क्योंकि इसके आगे सोल्व नहीं होगा। ऐसे हम पी और बी का करेंगे। पी का मान है ए और बी, क्यू का मान है सी और डी, और बी का मान है 16 -2। इसका मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये x1 y1 होता है, x2 y2, और ये x और y। x का मान निकालने के लिए क्या होता है, x1 और y1 को x1 और y2 को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करो, और y का मान निकालने के लिए y1 और y2 को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2। x का मान यहाँ पर c है, और x1 का मान a, x2 का मान 16 डिवाइड करेंगे 2 से। सेम ऐसी y का मान कितना है d है, y1 का मान b, और y2 का मान -2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ सोल्व करेंगे इसको, ये तो इतना ही आंसर रहेगा, क्योंकि इसके आगे सोल्व हो नहीं सकता है। b का प्लस माइनस माइनस, तो b -2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें क्या करना होगा, इन दो में से किसी एक को लेके हमको सोल्व करना होगा। मान लीजिए मैं a और b को a को लेता हूँ मैं, ये इतना सोल्व हो गया। a का मान क्या है 4 + c डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर 4, c का मान क्या है, c का मान ये दे रखा, तो c का मान हम यहाँ पे ये लिखेंगे। c का मान है a + 16 डिवाइड करेंगे 2 से, और जो डिवाइड में 2 है ये इसके लिए है। दोबारा समझाता हूँ, 4 का 4, c का मान हमारा ये था, तो हमने सेम टू सेम डिटो यहाँ रख लिया, और डिवाइड 2 से करेंगे। किसका मान ये a का। सोल्व करते हैं, b का जोड़ पता ही आपको, 4 इधर गुणा करेंगे इधर और इधर, 4 दूनी 8, एक 101 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सेम आंसर आएगा, और डिवाइड करेंगे 2 से, 2 एकम 2, फिर से 2 है ए, ये क्या है, पहले 8 और 16 कितना होगा 24 प्लस ए डिवाइड बाई 2। ये डिवाइड में है 2, तो इसको डिवाइड करेंगे 2, ठीक है। कोई भी चीज़ डिवाइड में अगर होती है तो इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में करने के लिए उसको ऊपर नीचे करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर नीचे, यानी एक ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, एक ऊपर 2 नीचे, और उसको गुणा करो, कितना होगा 24 से, 24 के 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं होता, सेम आंसर। 2 दूनी 4, ठीक है। डिवाइड में 4 है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक ही साथ, तो क्या है आंसर 4a, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आएगा 24 + a, प्लस क्या है इधर, क्या जाएगा माइनस क्या है 24। 4 में से एक गया, एक गया कितना 3 है, 24, 3 मल्टीप्लाई में किधर क्या हो डिवाइड में, 24 क्या 3 से डिवाइड, 3 8 है 24, यानी हमारा a का मान कितना है 8 आ गया। सेम जैसा हमने अभी इसमें करा है, सेम डिटो हम इसमें b के लिए भी करेंगे। क्या करेंगे, पहले b का मान लिखेंगे 7 + d डिवाइडेड बाई 2, फिर d का मान हमारा मान क्या था, ये था, तो हम d जो ये लिखेंगे b -2 डिवाइड करेंगे 2 से, और जो ये 2 है ये 2 लिखेंगे, सॉरी b है b लिखेंगे, और फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो सेम आंसर आएगा, 2 एकम 2, और ये जो 2 है ये b का, ये 14 में से 2 के कितना हो जाएगा 12 + b 2, ये डिवाइड में है, डिवाइड वाली चीज़ लिख दी हमने। और डिवाइड के जब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको पता है यह चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे है, यानी एक ऊपर 2 नीचे है, कितना आंसर आएगा 1 से इसको मल्टीप्लाई करो सेम आंसर, और 2 दूनी 4। अब ये 4 डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4b, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो कोई आंसर नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा, प्लस के भीतर क्या हो जाएगा माइनस का b 12। 4 में से एक, 4b में से एक b के कितना 3b, 12, 3 मल्टीप्लाई किस में डिवाइड में है, 12 को 3 से डिवाइड करो कितना होगा 3 चौके 12, यानी हमारे a का मान आया 8 और b का मान कितना आया 4। सेम हमारा a का मान कितना आया 8 और b का मान कितना आया 4। तो हमको c और d का निकालना है, तो c और d हमारा ये रहा, c ये रहा और d ये रहा। सेम इसको हम पीछे करेंगे, जैसे कि c का मान क्या था a + 16 प्लस डिवाइडेड बाई 2, a + 16 डिवाइडेड बाई 2। सेम d का मान क्या था हमारा, d का मान था b -2 डिवाइडेड बाई 2, b -2 डिवाइडेड बाई 2। हमें कुछ नहीं करना, इनका मान रखना है।
जिसमें हमने ए का मान 8 निकाला था, डिवाइड 2, 8 और 2 8, 8 और 16 24, 2 से डिवाइड, कितना आंसर आया 12, यानी सी का मान आया 12। ऐसे डी का मान, बी का मान हमने कितना निकाला था, बी का मान हम लोग देख सकते हैं 4, यहाँ 4 रखेंगे, बी की जगह पे 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 में से 2 गया 2, 2, यानी डी का मान कितना है 1। अब हम लिखे पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक क्या है, एक्स की वैल्यू आई है 8 और बी की वाई की वैल्यू है 4, यानी 8,4। ऐसी क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक कितना है, सी का मान आया 12 और डी का मान आया 1। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता हुआ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट में कह रहे हैं दिए गए बिंदु ए का मान 1,-8 और बी का मान है -4,7 और सी का मान -7 और 4 है। प्रदर्शित कीजिए जो रेखा एक वृत्त पर के स्थित है जहाँ केंद्र बिंदु क्या है ओ 0,0 और के का त्रिज्या क्या होगी बताना है। ठीक है, तो सवाल में हमारा क्या कह रहा है, 12 का पहला पॉइंट करेक्ट वृत्त है। ठीक है, जिसके सेंटर पॉइंट कितना 0,0 यानी ओ का मान है और केस पे कहीं भी स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी त्रिज्या मान लो एक तरह से। हमें बताना है ए और बी प्रदर्शित है, क्या है, ए का मान कितना दे रखा था 1,-8, बी का मान दे रखा था -4,7 और सी का मान दे रखा था -7,-4। अगर इन सबकी दूरी समान निकलती है इसका मतलब ये वृत्त के ऊपर क्या है, प्रदर्शित है, क्योंकि त्रिज्या हर तरफ से क्या होती है, बराबर होती है। अगर इनका आंसर समान नहीं होता है इसका मतलब ये वृत्त त्रिज्या इसकी क्या होगी, पता करेंगे इसके साथ ही। पहले हम करेंगे ओ और ए का मान निकालेंगे। पहले ओ से ए का मान, ओ का मान है 0,0 और ए का मान है 1,-8। सेम इसी तरह ओ और बी का निकालेंगे। ओ का मान है 0,0 और बी का मान है -4 और 7। सेम इसी तरह सी का भी निकालेंगे, ओ सी, यानी कि ओ का मान है 0,0 और सी का मान है -7,-4। अगर हमको त्रिज्या अगर इनकी समान है तो हमको तीनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। चलिए दूरी सूत्र निकालते हैं, क्योंकि हर तरफ से दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसीलिए दूरी सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है, ये x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 0। सेम इस तरह y2 की वैल्यू -8 है, y1 की वैल्यू है 0 स्क्वायर। एक में से 0 गया, एक बचेगा, 1 का स्क्वायर और 8 प्लस माइनस प्लस 8 में 0 जोड़ेंगे कितना 8 ही आएगा माइनस का। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और 64 एक 65, यानी एक और एक की दूरी कितनी है, √65, सॉरी 64 एक 65 होता है ना। सेम इसका भी आंसर आना चाहिए, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। ये x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू कितनी है -4, y1 की वैल्यू x1 की वैल्यू कितनी है 0। सेम y2 की वैल्यू है 7, y1 की वैल्यू कितनी है 0, स्क्वायर करेंगे, माइनस प्लस 4 में 0 जोड़ेंगे 4 स्क्वायर, 7 में 0 जोड़े 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। जब इनको जोड़ो तो कितना आएगा 65 आया। चलो इसकी दूरी समान है, सेम दूरी से तो इसमें भी लिखेंगे, x2 में से x1 को स्क्वायर माइनस करेंगे, y2 में से y1 का स्क्वायर करके माइनस करेंगे, x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू कितनी है -7, x1 की वैल्यू कितनी है 0, स्क्वायर करेंगे, y2 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू 0 स्क्वायर तो माइनस करेंगे, माइनस प्लस 7 में से 0, 7 को 0 से जोड़ेंगे 7 ही आएगा आंसर स्क्वायर, माइनस प्लस 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही आएगा स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। सेम 49 और 16 जोड़े तो क्या होगा, ये 65 बनेगा। यानी क्या इसकी त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या, सबका आंसर समान आया है तो इसका मतलब क्या है, √65 इसकी है, वृत्त की त्रिज्या है। कोई दिक्कत है, और यहाँ पर ए और बी और सी भी क्या है, इसे प्रदर्शित है, कभी लिख लो क्योंकि हर जगह से मान क्या आएगा, इनका सेम आएगा। सेम इसका दूसरा पॉइंट भी करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि दिए गए बिंदु डी का मान -5,6 और ई का मान 0,9 है। जांच कीजिए क्या ये वृत्त के पर भीतर
स्थित है या उसके बाहर स्थित है। सिंपल सा है, हमें पता है इसकी त्रिज्या कितनी आई है 0,0। ओके, कितने √65 आई है। अगर √65 से ज़्यादा हुआ तो यानी इस वृत्त के बाहर होगा, √65 से कम हुआ तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा। चलिए दूसरा पॉइंट करते हैं, जिसमें डी का मान दे रखा था -5,6 और ई का मान दे रखा था 0,9। ठीक है, फिर हम निकालते ओ और डी की दूरी 0,0 और डी के मान है -5,6। दूरी सूत्र x2 में से x1 को घटा के स्क्वायर करेंगे, ऐसे y2 में से y1 को घटा के करेंगे स्क्वायर। ये x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू कितनी है -5, x1 की वैल्यू 0, सेम y2 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू कितना 0। माइनस प्लस 5 में 0 तो 5 ही आंसर आएगा। ऐसे 6 में 0 क्या क्या 6 ही आंसर आएगा। 5 इसका कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर 36। 25 और 36 जोड़ेंगे तो 11 से लगा 1 6 61 आया। √65 से कम है तो क्या हो, वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर। ऐसे सेम करते हैं उसका ओ और ई का। ओ का निशान है 0,0 और ई का निशान है 0,9। दूरी सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान कितना है 0। सेम y2 का मान कितना है 9, y1 का मान कितना है 0। 0 में से 0 गया 0 का स्क्वायर, 9 में से 9 में से 0 गया 9 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, यानी इसका आंसर कितना है 81। 81 ज़्यादा है √65 में, क्या होगा वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर। इसी साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से चालू करेंगे।